सो राहुल, आज देखने वाले हैं जीएसटी का पार्ट नंबर 6। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे एक तो टैक्स का मतलब क्या है, राइट, और देखेंगे दूसरा डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या है? टैक्स एक बर्डन है, राइट, a burden imposed by the government on the individuals, on the companies, on the persons, on the organizations। हम खुशी से थोड़ी देते हैं टैक्स, है ना। तो एक बर्डन है टैक्स जो कि हमें देना पड़ता है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों हो गया ये? क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो सोसाइटी में रहने के लिए हमें गवर्नमेंट रिसोर्सेज देती है, अमेनिटीज देती है, फैसिलिटीज देती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है ना। और आर्मी पे खर्चा है, पुलिस का हमें जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो रोड्स, पार्क्स, है ना, सारा कुछ हमारे लिए बनाती है, फ्लाईओवर, मेट्रो, रेलवेज और अदर रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन। ये फैसिलिटीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो कहीं से पैसा चाहिए ना, कहीं से इनकम चाहिए। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है पीपल, लोगों पे लगाती है, ऑर्गेनाइजेशंस पे लगाती है, कंपनी पे लगाती है। ठीक है, जिससे वो पैसा आता है। तो वो क्या है? रिसोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है, वो रिसीट्स है गवर्नमेंट की जो हम पैसा देते हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द पीपल। ठीक है, लोगों को फैसिलिटीज देती है, तो उसमें गवर्नमेंट के काफी रिसोर्सेज आ जाते हैं कि गवर्नमेंट को रिसीट्स होती है जहां से, लाइक गवर्नमेंट की पीएसयूज है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कंपनीज है गवर्नमेंट की, वहां से गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स आते हैं, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी आता है, और गवर्नमेंट एस्टीट के थ्रू भी जो है रिसीट लेती है, अर्न करती है। एस्टीट्स होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है और किसी का कोई लीगल हेयर नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को पैसा और प्रॉपर्टी चली जाती है, वो होता है एस्टीट। तो ऐसे ही डिविडेंड सपोज आता है। और द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस। ठीक है, तो बाकी चीजों की अभी हम बात नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, लाइक प्रॉफिट से, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, और फी, पेनाल्टी। अगर आप देखते हो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब भी हम फीस देते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो भी हम फीस देते हैं, और रेड लाइट अगर आप जंप करते हो, लाइक एक एग्जाम्पल है, तब भी हमें पेनाल्टी भरनी पड़ती है ना, वो चालान कट जाता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के जिससे कि वो रिसीट लेती है, उनको इनकम आती है गवर्नमेंट को। ठीक है, वो क्यों कर रही है ये सब? ताकि लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। दैट्स व्हाई वी से टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि हम सोसाइटी में रहते हैं उसकी कॉस्ट हम देते हैं। ठीक है, ना चाहते हुए भी, हम खुशी से नहीं देते हैं, बट फिर भी हमें क्या है, देना पड़ता है ये टैक्स। ठीक है, तो इसलिए टैक्स को क्या बोला? बर्डन बोला, है ना, बर्डन। तो ये हो गया टैक्स कि टैक्स क्या है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ टैक्स डायरेक्टली लेविड ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इनकम। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है इनकम पे, चाहे वो आप हो, राइट, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई कंपनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पे हमें टैक्स देना पड़ता है, राइट। सपोज मैं जो है 10 लाख कमा रही हूँ, ठीक है, साल का। ठीक है, और उस पे मुझे जो डायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा वो मेरी इनकम पे टैक्स है। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि क्या इसका बर्डन जो है शिफ्ट किया जा सकता है, क्या मेरे बदले आप टैक्स दे सकते हो मेरा, तो इनकम का वो नहीं हो सकता, राइट। तो ये बर्डन भी मेरे पे पड़ रहा है, और टैक्स की पेमेंट भी मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है। और जब एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, उसको आप बोल देते हो पर्सनल टैक्स। ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स। और जब ये टैक्स कंपनी पे लगाया जाता है तो उसको आप क्या बोल देते हो? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, ये हमें ही देना है। एक प्रीवियसली एक वेल्थ टैक्स भी होता था, राइट। डायरेक्ट टैक्स अभी तो एक ही है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो काफी है, जीएसटी भी है, कस्टम्स भी है, और मिसलेनियस भी आ जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह भी हम पे करते हैं, है ना। तो उसमें तो काफी अभी भी है,
बट जो डायरेक्ट टैक्स है वो एक ही है अभी, इनकम टैक्स। पहले हुआ करता था वेल्थ टैक्स। तो जब मोदी गवर्नमेंट आई हमारी सेंटर में, बीजेपी की गवर्नमेंट आई इन 2014 2014 में, तब कौन, अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने आते ही क्या बोला था, वी आर अबॉलिशिंग वेल्थ टैक्स फ्रॉम टुडे, कि हम वेल्थ टैक्स जो है उसको अबॉलिश कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। तब से वो खत्म हो गया। वेल्थ टैक्स क्या था इसकी हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि सपोज मेरी अर्निंग है, मेरी इनकम है 10 लाख राइट पर ईयर, और मैं 3 लाख का खर्चा करती हूँ, ठीक है। 7 लाख मैंने क्या किया, सेव कर लिया। तो सपोज 10 साल बाद मेरी सेविंग हो गई 10 इंटू 7 17 लाख, है ना। हो सकता है मैंने कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया हो तो 1 करोड़ हो गया हो, है ना। तो उस पे भी गवर्नमेंट टैक्स लेती थी कि ये आपका वेल्थ है, राइट, ये आपने इतनी एसेट बना ली है, हाँ, तो ये आपने इतनी एसेट बनाई है तो आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो वो हम कहाँ रखेंगे, बैंक में ही सेव करेंगे, कहीं इन्वेस्ट ही करेंगे। तो पैन रिलेटेड है आपके, आधार रिलेटेड है, तो उससे उनको पता, हाँ, देना पड़ता था। तो वो उन्होंने 2014 में अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम अर्न करते हैं तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है इनकम पे, है ना। जब हम खर्चा करने जाते हैं मार्केट में तो जीएसटी देना पड़ता है, जब हम सेव करते थे तब भी हमें टैक्स देना पड़ता था। तो वो जो सेविंग पे टैक्स था ना, वो आजकल उन्होंने अबॉलिश कर दिया है। तो अभी रिसेंटली एक ही टैक्स है हमारे पास, इनकम टैक्स, जिसकी हमने बात की कि मेरे को डायरेक्टली देना पड़ता है इनकम पे, इसलिए मेरे को पेनफुल भी है वो, है ना। तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स दे के आ रहे हैं, सपोज हमने कोई गुड्स खरीदी मार्केट से, सपोज मैंने जीन्स ली एक, ठीक है, और मैंने 2000 उनको दे दिए, तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर मेरी इनकम लो है तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन पीपल ऑन द इनकम लेवल्स, कि जितनी जिसकी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये फर्क करके चलता है मेरे में और आप में, और किसी और अंबानी जी में सपोज, है ना। तो जो जीएसटी है वो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स कैसे है कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैं भी पार्ले जी का बिस्किट लेने गई 5 रुपए का, ठीक है, और आप भी लेने गए, ठीक है, तो वो आपको भी सेम अमाउंट देना होगा, मुझे भी 5 रुपए सेम अमाउंट से वो पे करना है। अंबानी जी लेने जाएंगे एक पार्ले जी का बिस्किट 5 का, तो उनको भी 5 का ही मिलेगा। ये नहीं कि वो अंबानी जी है तो 1000 रुपया देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, जीएसटी जो है एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, वो फर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये है discriminatory in nature affects people according to their income, progressive in nature, and non-discriminatory in nature affects anyone equally regardless of the income। ये इनकम किसी की कितनी भी है ये उसमें फर्क नहीं करता है, ठीक है।